हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। ये गिरते हुए माहौल में जो बिगनर्स है, ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर है, घबरा जाते हैं और लॉस बुक करके निकल जाते हैं। और उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में रेड सब कुछ छाया होता है और 10-11% का लोअर सर्किट और मतलब गिरावट दिखती है। तो उनको ये नहीं पता कि जो अच्छे स्टॉक अगर आपने क्वालिटी वाइज पकड़ के रखे हैं वो बाउंस बैक जरूर करेंगे। एंड हाँ, आपने बेकार स्टॉक खरीद रखे हैं, ठीक है, जिसके वीक फंडामेंटल है, वो पकड़ के रखे तो वो आप 10-11 साल भी वेट कर लोगे, वो बाउंस बैक नहीं करेगा। अगर आपने क्वालिटी वाले स्टॉक खरीद के रखे हैं वो बाउंस बैक जरूर करेगा। इसीलिए पेशेंस के साथ होल्ड करके रखो। बिगनर्स ज़्यादातर घबरा जाते हैं, ठीक है, जिन जो 2-3 साल हो गया मतलब स्टॉक मार्केट में वो वेल एक्सपीरियंसड हो चुके हैं थोड़े बहुत, तो उनको घबराने की जरूरत तो नहीं है, उनको आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। जो बिगनर्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो जाने के बाद जो अदर इनकम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट खुलवाने आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने डीमेट अकाउंट खुलवाए आफ्टर अ लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन होने के बाद थोड़ी अदर इनकम आ जाए इसके लिए। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक्स इन जोन चैनल में। तो गिरते हुए मार्केट में काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर घबरा भी चुके हैं और डर के मारे बेच भी देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं नुकसान में, क्योंकि उन्होंने जस्ट कोरोना ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने डीमेट अकाउंट खुलवाए थे। तो डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद उन्होंने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, बिना सीखे, कुछ एनालिसिस करे बिना, जिनको डिटेल में कुछ पता नहीं होता। वो जस्ट ऐसे सोच लेते हैं ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसको ख़रीद लेते हैं। वो चढ़ती हुई ट्रेन वाले स्टॉक खरीद लेते हैं, उनको फ़ायदा भी हो जाता है, वहाँ पर पैसे कमा लेते हैं, 20-25%, 30%, 100% भी कमा लेते हैं। तो उनको लगता है कि हम चलते हुए जो स्टॉक है उनमें बाय करेंगे, जो गिरते हुए स्टॉक है उन पर बाय नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। जो अपर सर्किट वाले स्टॉक हैं उसमें भी एएमओ ऑर्डर लगा के ज़बरदस्ती बाय करने की कोशिश करते हैं और वो ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर सर्किट लग जाता है, फिर वो वहाँ पर बोलते हैं कि पैसा फंस गया। तो काफ़ी अभी घबरा भी चुके हैं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है काफ़ी गिरावट में। तो ये दोस्तों कुछ भी नहीं है गिरावट, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी गिरावट आपने देखी होगी पिछले टाइम, जो कोविड के टाइम था, लॉकडाउन लग गया था, तो कितना 50%, 60% तकरीबन भी नीचे शेयर गिरे हैं। बट जो अच्छी कंपनीज होती है वो बाउंस बैक जरूर करती है। तो मैं हमेशा उस पर वीडियो बनाता हूँ जो स्टॉक अभी गिरावट में है और अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल रही है। तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गिरावट में स्टॉक खरीदो, चलते हुए ट्रेन में कभी भी इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। IRCTC 10-15% जा ही जा रहा था और कभी मतलब रुकने का नाम नहीं था, और पूछ रहे थे कि सर कब इन्वेस्ट करें। तो वो इन्वेस्ट करने का टाइम था ही नहीं। मुझे पता था जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं स्टॉक। उस टाइम का वेट करो, उसके बाद जब 6000 से ऊपर चल गया फिर 30% की गिरावट आराम से हो गई। तो ये टाइम अब बेस्ट है इन्वेस्ट करने का। अब इस टाइम में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि और नीचे गिरेगा, डर के मारे, या फिर और नीचे से ख़रीदना चाहते हैं, फिर या ये एक्सक्यूज़ दिखाते कि और ज़्यादा नीचे गिरेगा तो मैं तब खरीदूंगा। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर कोई फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग स्टॉक 10-15% भी गिर जाए तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर सकते हो। हमें किसी को भी नहीं पता स्टॉक मार्केट कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऊपर जंप करेगा और कहाँ से नीचे गिरेगा, किसी को भी नहीं पता चलता है। इसलिए जब भी फंडामेंटल, जो मैं कहता हूँ क्वालिटी वाले स्टॉक जितने भी है, एक वॉच लिस्ट अलग सी बना के रखो जो क्वालिटी वाले स्टॉक है। जब डीप करेक्शन आए तब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। अभी आपको गिरावट में मिल रहा है, सब स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो आपको डीप करेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बाय करो क्वालिटी वाले स्टॉक, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वालिटी वाले स्टॉक आपको इस टाइम पर मिल जाएंगे। उस पर मैंने वीडियो डिटेल में बना भी रखी है, ऊपर आई बटन में पहले ही नंबर की वीडियो है। अभी इस टाइम पर हमें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए गिरावट में, वो स्टॉक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, सारे स्टॉक देख लेना। डी मार्ट भी गिरावट में है, क्वालिटी वाले स्टॉक पकड़ के रखो इस टाइम पर। मानता हूँ जो नए नए बिगनर्स हैं उनको लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, प्रॉफिट बुक कर लो, अब बस इसमें नुकसान हो जाएगा, मेरा और पैसा डूब जाएगा, ऐसे डर के मारे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं या लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा 10-15% कमा लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो बस अब नहीं लगाएंगे पैसे, ज़्यादा पैसे नहीं बनते इसमें, या फिर लॉस बुक कर लेंगे, ज़्यादा नुकसान हो गया, ऐसे करके वो बेचना शुरू कर देते। तो ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं होता। कोई शेयर होते हैं, कोई शेयर होते हैं कि 2-3 साल नहीं चलते, उसके बाद चल जाना शुरू कर देते हैं। 1-2.5 साल नहीं चलते, 3 साल भी नहीं चलते हैं, फिर आने वाले जो चौथा साल होता है उसमें आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता है, ठीक है। HUL अभी तक इतने खास रिटर्न नहीं दिए हैं 2-2.5 साल से। HDFC AMC 1.5-2 साल से नहीं चला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार स्टॉक है। अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में जरूर आपको एंड जब आज नहीं तो कल आपको रिटर्न जरूर बना के देगा, क्योंकि वो फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है, उनके बिजनेस में कोई कमी नहीं है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है।
तो ठीक है, तो जुबिलेंट फूड की आज हम बात करेंगे। ये स्टॉक भी आपको गिरावट में मिल रहा है, 18-19% की गिरावट है। ये लेक्चर मेरे लिए मतलब आपके लिए सॉरी इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अभी इस गिरते हुए माहौल में सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो भाग रहे हैं, मतलब लॉस बुक कर रहे हैं कोई कोई। तो ऐसा ना करें, ठीक है। जिन्होंने खरीद रखा है ऊपर के वैल्यू में खरीद रखा, ऊपर मान लो अब IRCTC से आपने 6000 के लेवल में खरीद रखा है, या IRCTC से छोड़ो और भी स्टॉक आपने ऊपर के वैल्यू में खरीद रखा है, तो डर के मारे पैनिक के नाम पर मत बेचना, उसको होल्ड करके पेशेंस के साथ होल्ड करो। स्टॉक मार्केट सिर्फ टाइम मांगती है दोस्तों, टाइम और पेशेंस अगर आप रखोगे, आने वाले 5 या 6 साल में आपका वो मल्टीवैगर रिटर्न दे देगा। ये तो कुछ भी नहीं है, 10-15% डिस्काउंट ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, बिजनेस की तरह लो स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही आपके लिए साइड बिजनेस है। तो आप इस तरीके से पेशेंस लेवल अपना अच्छा बना के रखो। तो जुबिलेंट फूड की बात करें, जुबिलेंट फूड भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। ये आपको तकरीबन 18-20% की गिरावट ऑल ओवर आपको मिल जाएगी। मैं दूसरे 4 पैटर्न में आपको दिखा दूंगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिल जाएगा, तो आपको ये यहाँ पर आ चुका है, इस सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 3250 के तकरीबन जाएगा। तो गिरावट की बात करें, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हो 18-19% की ऑल ओवर गिरावट आपको इस स्टॉक में मिल जाएगी। तो अच्छा स्टॉक है। अब रिटर्न के मामले में देखें तो आपको 6 महीने में 30% के रिटर्न दे रहा है। अगर हम जनवरी से लेके अक्टूबर अब तक के रिटर्न देखें 32.60% के रिटर्न है। अगर हम 1 साल का देखते हैं 66% के रिटर्न है, मतलब आपको डिसेंट एक रिटर्न देगा। और गिरावट यहाँ पर भी नहीं हुई है, यहाँ पर भी हुई है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पर भी हुई है, तो यहाँ पर भी हुई है। तो गिरावट एक स्टॉक मार्केट का रूल है, आप समझ लो। जो बिगनर्स है उनको थोड़ा समझाना जरूरी होता है, जो एक्सपीरियंसड है उनको तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। तो गिरावट हर बार ही होगी दोस्तों, इस छोटी छोटी गिरावट में आप घबराना मत, सबको बाय एंड डीप करना। डीप करेक्शन जब आपको मिलती है, क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदो और ऐड करके भूल जाओ उसको 5-6 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो एक देख लो, यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर गिरावट, अच्छे स्टॉक का बाउंस बैक जरूर करेंगे। तो 5 साल में आप देख लो, 5 साल में 640% के रिटर्न आपको मिलते हैं। मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो आपको 3102% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो मार्केट में लिस्ट हुए कुछ, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 11 साल तकरीबन हुआ है इसको मार्केट में लिस्ट हुए। 2010 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, अब तक के इसके रिटर्न आप देख पाओगे 11 साल में 3102% के आपको ऑल ओवर रिटर्न स्टॉक में मिल जाएंगे। तो हमें ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं, उसके लिए हम फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो इसकी होल्डिंग देखोगे आपको काफ़ी शानदार दिखेगी। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 41.94 अच्छी खासी होल्डिंग है। मानता हूँ कि 50% होल्डिंग होनी चाहिए, बट आप एक पॉइंट नोटिस करना, यहाँ पर एफआई ने अपने लगातार होल्डिंग अपने इंक्रीज की है, तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। एफआई वाले ऐसे ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम तक कुछ भी एनालिसिस नहीं करते। एफआई वालों ने पूरी टीम बिठाई होती है, काफ़ी डीप रिसर्च करने के बाद उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो एफआई को आपको इतनी ज़्यादा होल्डिंग किसी कम स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, मतलब बहुत कम स्टॉक होंगे जिनमें इतनी ज़्यादा होल्डिंग आपको देखने को मिले। 41.41, तो प्रमोटर की भी उतनी है। डीआई की बात करें 10.86, गवर्नमेंट की बात करें 0.13, पब्लिक ने उठा रखा है 5.45 और अदर्स 0.21। तो हम रिजर्व्स की बात भी कर लेते हैं। रिजर्व्स आप देख पाओगे 2021 में 1670 है, और कर्जा भी इनका उसी हिसाब से इंक्रीज़ किया, कर्जा भी ले रखा है 1694 करोड़ का, ठीक है। रिजर्व्स भी उतने हैं और उससे ज़्यादा कर्जा है, ठीक है। तो हम ये भी देखना है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, बट इन्होंने पहले कभी 2019 तक कभी कर्जा नहीं लिया, इधर इन्होंने कर्जा ले लिया। मे भी हो सकता है कि कोरोना करके काफ़ी मतलब जो पैंडेमिक था सब कुछ, तो वायरस था, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस को, क्योंकि बाहर का जो खाना था वो प्रेफर नहीं करते थे लोग, बाहर का चीज़ खाने के लिए डरते थे। डोमिनोज हो गए, कोई भी बाहर की चीज़ मंगाते नहीं था इतना, बट अब लोग सब कुछ खुल चुका है, ठीक है। अब सब खुल चुका है, खाना पीना कभी कम नहीं होने वाला दोस्तों, लोग खाना पीना कभी नहीं छोड़ेंगे। इतनी ज़्यादा जनता है, पॉपुलेशन इतनी है इंडिया में, खाना पीना कभी नहीं छूट सकता, और बनाने वाले बनाते रहेंगे, खाने वाले खाते रहेंगे, और ये चलता रहेगा। खाने पीने वाला कभी भी धंधा बंद नहीं होता, मुझे इतना पता है। तो आगे हम बात करें तो कर्जा भी ले रखा है, और रिजर्व्स भी इनके ईयर टू ईयर आप देखोगे इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। इन्होंने कर्जा सिर्फ 2020 और 2021 के बीच में लिया। तो मेन चीज़ हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ, 2010 से लेकर 2021 तक के देखें तो आप देख पा रहे 424 था, फिर 678 हो गया, फिर आपको कहीं भी आपको सेल्स ग्रोथ कम होते हुए नहीं दिखने को मिलेगी। तो अब ये बढ़कर आप देख पा रहे हो 2021 में 3269 हो चुका है। तो मैंने वही बोला था आपको, लॉकडाउन होने के बाद तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ा, तो इतना भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देखो
उतने ही रेंज पे मगर इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर लॉकडाउन नहीं हुआ होता ये 4 के लेवल में आराम से पहुँच जाता। और अब आने वाले टाइम में ये देखो 4 के लेवल में पहुँच ही गया, और आने वाले ईयर में आपको सेल्स ग्रोथ 5 के लेवल में आराम से देखने को मिल जाएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 66 से स्टार्ट हुआ था और अब ये बढ़कर 775 हो चुका था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया 2020 और 2021 में, आपको बता दिया रीजन, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन होने के बाद की बात आई। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 33 था, अब ये बढ़कर आप देख पा रहे हो 234 हो चुका है। तो मार्केट कैप की बात करें 48,845 करोड़ का मार्केट कैप ऑल ओवर आपको मिल जाएगा। लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। तो ऑल ओवर कहूँ आपको अच्छी खासी कंपनी मिल रही है, अभी डिस्काउंट में है, 18-19% गिर चुका है दोस्तों। आराम से इस डीप करेक्शन का फायदा उठाओ और बेस्ट बाय क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदो। मैं हमेशा कहता हूं जो बेस्ट क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं उसका वॉच लिस्ट अलग सा बना के रखो। जैसे ही गिरता है 18-19% आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 10-15-11% गिरने, तो अपने पास वो पूंजी संभाल के रखो। पूंजी होगी तभी आप लगा पाओगे पैसे। अपना कैपिटल एक अलग सा रखा करो, कभी भी मार्केट गिरती है आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए पैसा रखना जरूरी है, ठीक है। साइड में पैसा लगाना रखना जरूरी है। ये ना हो आप बस लगाते रहो, जब मार्केट गिरे तो आप पैसा ना हो आपके पास। चलती हुई मार्केट में आप पैसा लगाते जा रहे हो, चलती हुई मार्केट में मतलब जहाँ पर बुल रन चल रहा है, बहुत तगड़ा उस शेयर में बुल रन चल रहा है, 10-11% का अपर सर्कल लगा रहा है IRCTC में, मान लो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप पैसा ठोक ठोक के लगा रहे हो। अब बाय चांस अब वो 30% गिर गया, अब ये मौका है खरीदने का, तो इस टाइम पर आपके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि आपने पहले ही बुल रन में पैसे लगा दिए। तो वो उस चीज़ का वेट करना होता है दोस्तों। जहाँ पर आपको लग रहा है ना ये जा ही जा रहा है, वहाँ पर रुक जाओ, ठीक है, वहाँ पर रुक जाओ। चलती हुई ट्रेन में कभी नहीं कूदना होता, थोड़ी ठहरो, उसके फंडामेंटल अच्छे से एनालिसिस करो। चलो बाहर की बात है, बट आपने वॉच लिस्ट एक तैयार करके रखी है, वहाँ पर आपने तो पहले ही फंडामेंटल एनालिसिस करके रखी होगी। तो जैसे ही मौका मिलता है आप बाय एंड डीप करना शुरू कर देना। ऑल ओवर इस स्टॉक की बात करें, सिर्फ मुझे रिजर्व ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ कर्जा इनका बड़ा है 2020 और 2021 में। मुझे लगता है इन्होंने कर्जा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पैंडेमिक होने की वजह से काफ़ी बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा, तो उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा कर्जा लेना पड़ा, उसकी वजह से कर्जा लेने की जरूरत पड़ी। क्योंकि उनसे पहले 2019 से पहले कोई कर्जा नहीं लिया था इन्होंने, 0 के कर्जे थे, बस 2020 और 21 में इन्होंने कर्जा लिया। बाकी ऑल ओवर क्वालिटी वाइज बेस्ट है स्टॉक। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो तो आप जा सकते हो, स्टॉक में गिरावट मिल रहा है। तो एक मेरी एक और वीडियो आप जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन में, वो देख लेना, इस स्टॉक गिरावट में हमें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।